So let's start our work. Today date is 8th of which month? September. 8th of September. And which year is going on? 2000. 2021. Right, 2021. 8th of September 2021. Day is Wednesday. Yes, day is Wednesday. And the thought is again always speak the truth. हमेशा truth सच बोलना चाहिए. Now beta look here. This is I have mentioned here. Why don't you Kahish look here towards the board. REVISION revision. रिवीजन किस चीज की है आज? इज एम आर. ठीक है, ये हम टॉपिक्स पहले करते आ रहे थे. इज एम आर की आज रिवीजन है. एंड टुडे यू विल राइट दीज सेंटेंसेस इन द नोटबुक्स एंड यू विल सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. खुद करना है. हु हैज कम बेटा? ओके चारू, आप बहुत कम क्लास अटेंड करते हो. वाई? मम्मा ठीक नहीं थी. व्हाट हैपेंड? मम्मा ठीक नहीं थे. ओके ओके ओके. अच्छा, नाउ गेट रेडी बेटा. अपनी नोटबुक्स के ऊपर हेडिंग लिखो इज एम आर. Write down the heading on the top of the notebook. Write down is MR. AMM, then ARER is MR. Heading लिखो पहले. आफ्टर दैट, ठीक है, ये आपने आज सॉल्व करने हैं. मैंने तो इन द लास्ट आई विल एक्सप्लेन. पहले आपने सॉल्व करके मुझे पिक भेजनी है. ओके, राइट डाउन इन योर नोटबुक फर्स्ट नंबर आई लिखो डैश. मैं तो आपको साथ साथ में गाइड कर रही हूँ. I dash A. Madhav, write down STUDENT. डेंट क्या बन गया? I am a student. बेटा आपने नहीं बोलना आंसर, खुद लिखो आप. यू विल नॉट स्पीक द आंसर. ठीक है, ये आपकी जो रिवीजन है ना, ये यही चेक करना है कि आपको कितना आता है. आई डैश स्टूडेंट. नाउ यू विल फिल आई के साथ व्हाट वी हैव टू राइट हेयर. ठीक है, आई के साथ क्या आएगा ये आप खुद लिखोगे, बताना नहीं है किसी को भी, फिर सभी सुन के लिख लेंगे. आप अपने आप लिखो I dash student. First sentence done. Ma'am. Okay. Then second one WEV. चारू लिखो WEV dash
PLAY प्ले, साथ में ERS क्या बन गया? What we will read it? PLAYERS. Place. Players. क्या है ये? Players जो खेलने, हाँ जी, जो खेलने वाले होते हैं. We dash players कि हम players हैं. PLAY play, ERS players. Then third one, she, SHE, she dash, she dash a TEACHER teacher. She dash a teacher. फिल करते जाओ साथ साथ में. She dash a teacher. Okay, Pavni done. सारांश, डू इट फास्ट बेटे. लेट मी सी, देखूं कौन कौन कर रहा है. हितेन, आप नहीं कर रहे हो? हम कर रहे हैं. ओके. Yes, I can see you all. मुझे पता चल रहा है कि किसके मम्मा लिख के दे रहे हैं और कौन सा बच्चा खुद कर रहा है. शाबाश, चारू शो कर रही है. अदिति, आर यू नॉट राइटिंग? अदिति ने अपनी वीडियो ऑफ रखी है. मैंने पहले ही होमवर्क कर चुका है. ओके, दोबारा से देखो. आई डैश अ स्टूडेंट. आपने देखना है आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे खुद लिखना है. ठीक है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. वी डैश प्लेयर्स. ओके, मैंने काम कर लिया. ओके. शी डैश टीचर. राइट बेटा, नीचे रखो, नहीं शो करना. ठीक है. देन YOU, यू डैश नेक्स्ट इज DOC डॉक, TOR डॉक्टर. You dash a doctor. Write down quickly. बोल दे मैम तो What is You dash a doctor. Ma'am, I have done. Okay, good. Then fifth one, he
dash dancer, dancer. He dash a dancer. Ma'am, I have done. Okay beta. I have done, ma'am. Right. Ma'am, I have done. When are you? He dash a dancer. नाउ क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर. आपको पता था ना, मैंने रिवाइज करने को बोला था क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, ये जो रिवीजन है ना, ये आपको चेक किया जा रहा है कि आपको लर्न हुआ कि नहीं हुआ. जो नेक्स्ट डे की रिवीजन है ना, जैसे आज आपकी डायरी आई है आपको, ठीक है, हमने बोला डिक्टेशन 1 to 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2, तो वो आपने पहले ही लर्न करके रखना है. जब हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे ना, तब वो आपको आना चाहिए. फटाफट बोल के अपने लिखना है. कल जब मैंने डिक्टेशन बोलनी है, तब मम्मा से नहीं पूछना कि यहाँ पे कैसे लिखूँ मैं, आपको खुद आना चाहिए. ओके. नाउ क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर. WHAT, what is YOUR, your NAME, name. What is your name? आपका नेम क्या है? What is your name? Excuse me, ma'am, Arab Sharma. हाँ जी, आई नो बेटा दैट यू आर हेयर. मैंने कर ले लिया. ओके, चलो अब इसका आंसर लिखो. आई थिंक यू ऑल नो दैट. व्हाट इज योर नेम. जब हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या आंसर देते हो? माई नेम इज, आगे अपना नेम बोलते हो. इन द सेम वे जो आप बोलते हो वही लिखो. हाँ जी, मैम हो गया. ओके बेटा. लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लिया आपने? गुड. क्वेश्चन का आंसर भी लिखो जैसे हम क्लास में रिवाइज करते हैं. लर्न किया होगा आपने माई नेम इज लिख के. अब LKG की तरह अकेला नेम नहीं लिखना, अब आगे लिखना है आपने माई नेम इज. जो बच्चा ओनली नेम लिखेगा ना, उसका वो रॉन्ग हो जाएगा, उसको नहीं ठीक करेंगे. मैम, I have done. ओके बेटे. अब आपने सभी ने कर लिया, मुझे बताओ. Yes, ma'am. ओके.
हाँ जी, अगर अब आपने सभी ने ये कर लिया ना, तो आप इसका आंसर्स पूरी जो आपने खुद किया है वो मुझे क्लिक करके मम्मा भेजेंगे पिक। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चों को आ गया, कितने बच्चों को नहीं आया। ठीक है ना, देखूँ तो सही कि आपको समझ आया कि नहीं। ओके, राइट बेटा। If anybody is writing, please let me know. पिक भेजनी है बेटा, जैसे आप रोज मुझे भेजते हो ना होमवर्क की, वैसे ही इसकी पिक सेंड करोगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम। मैम जीजी की सेंड कर दी मैंने। व्हाट हैपेंड मैम? आप सेंड कर दिए जीजी की, आपको चेक कर लो। मैं अभी भी नहीं समझी आपकी बात। मैम पिक सेंड कर दी इसकी जो ओके उसने अभी ओके, किए है ना। ठीक है मैम। मेरा कहने का मतलब ये है आप सभी से कि इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग ऑल द सेंटेंसेस, ठीक है, आप खुद मत करवाओ बच्चे की पिक, उसको अपने आप एनकरेज करो कि खुद करे, कि मैम के पास जाएगी, मैम बताएंगे कि आपका कितना ठीक है कितना गलत है। यस मैम, ठीक है जी। हाँ जी, नहीं करवाया कि देखो जो जार में इसको लिखा है मैंने ठीक कैपिटल है से मैम, करवाया। उसको अपने आप देखने दीजिए। जब मैं करेक्शन करके भेजूंगी ना, तब आप बताइए उसको कि ये आपने ऐसा किया था, उसने लर्न किया नहीं किया, मुझे भी पता चले। वैसे देखो आप सभी, देखा जाए ऑनलाइन वाले बच्चे अपने पेरेंट्स के पास बैठे हैं, वी ऑल नो दैट, है ना। हमें पता है कि जब हम कोई भी वर्क करवाते हैं तो बच्चे लिबर्टी ले जाते हैं, मम्मी पापा से पूछने लग जाते हैं। बट आई सजेस्ट यू टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड, डोंट हेल्प दैम। इतनी ज़्यादा हेल्प मत दीजिए। अब तक हमने जो वर्क किया ना, आप बहुत हेल्प कर चुके, अब उनको खुद लर्न करने दीजिए और ये टेस्ट वगैरह जो भी हम ये है ना सारा सॉल्व करने दीजिए, रिवीजन वर्क। ओके बेटे, कोई कर तो नहीं रहा? प्लीज टेल मी। हैव यू ऑल डन? Okay, then we are shifting to maths work. Maths work हम लोग जा रहे हैं मैथ्स के लिए। इन मैथ्स आपको मिला था रिवर्स काउंटिंग, ठीक है। रिवर्स काउंटिंग के लिए देखो ध्यान से, आज आपको मिला हुआ है 27 to 18। इसीलिए अब हम बोर्ड पिक नहीं डालेंगे डेली, नहीं तो फिर आपके पास वर्क पहले ही चला जाता है, ठीक है। अब आप जब क्लास लगेगी तभी आप देखोगे कि मैम ने क्या डाला, राइट। अभी डेली आपके लिए डायरी आया करेगी, वर्क नहीं आएगा, आप अपना रिवाइज करके रखना। हाँ जी, ये देखो 27 to 18। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूँ, रिवर्स REVERSE वर्स, रिवर्स COUNT, काउंट साथ में ING, काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग हमने पहले भी बोला था, रिवर्स मीन्स होता है उल्टा, ठीक है। ये देखो उसने उल्टा ही लिखा है। हम लोग जब काउंटिंग लिखते हैं 18 से 27 लिखते हैं, लेकिन इसने लिखा है 27 to 18। तो अब उल्टा चलना है, आपने 27 से स्टार्ट करके बैक चलनी है।
रिवर्स काउंटिंग बेटे स्टार्ट करो अब आप 27 से यहाँ लिख के। कई बच्चे टॉप पर ये छोड़ देते हैं, 27 ज़रूर लिखना है, ठीक है। ओके गुड। ओके बेटा, राइट राइट, खुद करो और मुझे भेजो, मैं भी देखूं आपने को कितना सीखा। Who is still doing the reverse counting? जो अभी सोच के कर रहे हैं कर लो, नो प्रॉब्लम। ओके राइट, ओके अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी भी कर रहा है? Who is still doing? सारांश डन? ओके कर लो आप। राइट बेटे, ओके। Who is showing? Madhav. Madhav is showing the work. Right. I think all have done now. ठीक है, ये आपको पता है ना, सीधे नहीं चलना, 27 28 नहीं होगा, ये उल्टा बैक चलेगी। 27 से पहले क्या आता है वो वाली, ठीक है। उल्टा चलते चलते हमने 18 तक आना है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा कल के लिए प्रिपेयर कर दूं बेटा। लुक, ये देखो, कल के लिए मैं आपको ये बताने लगी हूँ, जैसे कल आपकी रिवीजन दी है ना हमने डॉजिंग लाइंस। डॉजिंग लाइंस में आपको जैसे काउंटिंग थी 350 तक, तो उसमें मैं आपको कोई भी लाइंस डाल सकती हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने आपको डाल दी
तो आपको ये लाइन कंप्लीट लिखनी है। अगर सेकंड लाइन कोई और डाल दी मैंने 211, तो आपने वो वाली लाइन कंप्लीट लिखनी है। ठीक है, डॉजिंग लाइंस का मतलब होता है कि काउंटिंग में कहीं से भी आपको लाइन आ सकती है। अब ये देखो, ध्यान रखो, लुक हेयर, जस्ट 1 मिनट। ये देखो, जैसे 161 है ना, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, जब कल आपने डॉजिंग लाइंस लिखनी है, एक तो आपकी काउंटिंग करेक्ट होनी चाहिए, एक इसकी फॉर्मेशन के भी मार्क्स कटेंगे। ठीक है, जो बच्चे गंदी राइटिंग के साथ लिखते हैं, ओके, उनका फिर मार्क्स कट होके मिलते हैं, उनको पता है आपको। ठीक है, उसको पूरा फुल मतलब टीचर नहीं काउंट करता कि ये बहुत अच्छा है, उसमें आपकी गलतियाँ निकल जाती हैं। ये देखो कैसे आप बिल्कुल ठीक लिख सकते हो 161। एक तो जो आपकी राइटिंग है, जो डिजिट्स हैं वो लाइन के साथ टच होने चाहिए। ये देखो 1, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, लाइन के साथ टच करना चाहिए। 162, ये देखो, ठीक है। 100 अगर आप 1 ऐसे लिखते हो, 6 ऐसे लिखते हो, 3 ऐसे, तो ये रॉन्ग माना जाएगा क्योंकि ये लाइन के साथ टच नहीं कर रहा। 160 और 3 कैसे लिखोगे आप, ऐसे लाइन को टच करके। 63, ओके। 164 सारा लाइन के साथ टच करेगा। 165 और फॉर्मेशन, उसकी शेप बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए आपकी। 66, 67। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं 1, ये गलत होगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो आपको सिखाया गया है वही वाला लिखना है आपने। 168, 169, और अगर लाइन से नीचे आ जाता तब भी गलत। 69 के बाद क्या आएगा, 100, हाँ जी, बट 70, 69 जब 9 आ गया देन इट विल कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट डिजिट। 6 के बाद 7, 170, ये ठीक है ऐसे। एंड अब डिक्टेशन की रिवीजन फिर से स्टार्ट है आपकी। ठीक है, अब ध्यान रखना है, डिक्टेशन की रिवीजन वंस अगेन वी हैव स्टार्टेड। अब सारा कुछ आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो अब आपने एक्टिव रहना है, ये नहीं है कि आपको पता ना चले कि मैम कहाँ पे क्या लिखना है। ओके, ये देखो, कल जब आपकी डिक्टेशन होगी ना तो वहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे। लुक हियर, मैंने ऐसे नंबर्स लिखवा देने हैं जैसे हम लिखवाएंगे डिक्टेशन 1 to 6। हमने नीचे 1 2 3 4 फिर A B C ऐसे। ठीक है, जब मैं आपको बोलूँगी ना कि नंबर 1 लिखो कैट, आपने खुद लिखना है स्पेलिंग्स। मैम स्पेलिंग नहीं बताएंगे, मैंने ऐसे ही बस लिख के छोड़ के खड़े हो जाना है आपको कि फर्स्ट नंबर इज कैट, देन यू विल हैव टू राइट कैट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए CAT कैट, और उसकी पिक्चर भी आनी चाहिए आपको। कैसे, एक छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, आईज, देन उसकी मुस्टैच, ये टेल, है ना। और आपको पता है ना कैट में येलो कलर, कैट। बैट कैसे होता है, बैट के स्पेलिंग BAT, बैट, यस। एंड दिस इज अ पिक्चर वर्ड। जो पिक्चर वर्ड्स हैं उनकी पिक्चर आपने खुद बनानी है। बैट कैसे होगा, ऐसे है ना, बैट की पिक्चर बनाओगे आप in this way, bat. Then cap, cap,
हाउ टू राइट कैप? CAP कैप। और कैप आपको पता ना, ऐसे सर्कल बना के उल्टा C, देन इसको ऐसे, राइट? कैप कैन बी ऑफ एनी कलर। ये मैं आपकी कल की प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ बेटा, गेट रेडी, ठीक है? और आज घर पे भी लर्न करना है, इसको प्रैक्टिस करके देखना रिटन में। बैग, स्पेलिंग ऑफ बैग, नॉट बैग, बैग, BAG, बैग, बैग। Then tell me spelling of man. Man, right. Okay. Tap, 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 right. Okay. नाउ अब जब कल मैंने स्पेलिंग बोलने हैं ना, पूरी लाइन मैंने डिक्टेशन ऐसे ही बोलनी है। नाउ सेंटेंस ए, फिर मैं बोलूँगी लिखो दैट इज टैप। आपने खुद लिखना है, THAT, दैट इज IS ए टैप, TAP, टैप। ठीक है? अगर आप चाहोगे आई विल रिपीट 2-3 टाइम्स, आपको नहीं पता चलेगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, बट आई विल नॉट हेल्प एनीवन इन स्पेलिंग्स। ठीक है? अगर आप कहोगे ना मैम मुझे दैट के स्पेलिंग नहीं आते, फिर मैं स्पेलिंग नहीं बताऊंगी आपको। अब आपको आने चाहिए। अब हमने इतनी रीडिंग की है, इतनी राइटिंग की है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए THAT, दैट इज अ टैप, इस तरह से, दिस THIS, दिस इज कैट। जो भी मैं बोलती हूँ फिर आपको खुद लिखना है, ओके? एंड क्वेश्चन नंबर 2, आज तो आपका ये था। हाँ जी मैम। क्वेश्चन मैम आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है मैसेज भेज। कैन यू प्लीज सेंड अ मैसेज इन चैट बॉक्स? करणवीर चंबा, ओके, मेरा ख्याल मम्मा, जस्ट वेट, लेट मी सी। मैम मैसेज भेजो आप, ठीक है? इस पे ऐसे समझ नहीं आ रहा, नज़र नहीं, मतलब आपका ऑडिबल नहीं है प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 2 इज HOW, हाउ, OLD, ओल्ड, ARER, YOU, यू, हाउ ओल्ड आर यू। जैसे आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 था ना, व्हाट इज योर नेम, तो कल आएगा हाउ ओल्ड आर यू। जुझार, लुक हियर, जुझार, लुक हियर बेटा, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है? एक तो आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, HOW, हाउ, OLD, ओल्ड, ARER, YOU, यू, हाउ ओल्ड आर यू। सभी को पता है ना? तो लेकिन कल आंसर लिखते टाइम कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट लेटर कैपिटल IAMM, 5, आपको 5 के स्पेलिंग आते हैं, FIVE, 5,
ईयर्स, ईयर्स के स्पेलिंग आपने लर्न करने हैं। कैसे होते हैं? YEARS। Yes, YEARS, years. OLD, old. I am 5 years old। और याद रखना है फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, ऐसे। यस मैम, आपका जो मैसेज है मैंने पढ़ लिया। कल सिर्फ ए साउंड की रिवीजन है और साथ में क्वेश्चन नंबर 2। अब जो रिवीजन है ये डेली टर्न वाइज ऐसे ही चला करेगी, जैसे पहले दिन 1 to 6 डिक्टेशन वर्ड्स, नेक्स्ट डे 7 to 12, जिस हिसाब से हमने किए थे ना उस तरह से। ठीक है, वो तीनों मतलब पेजेस, जैसे सपोज आपको उस दिन